एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि मैं अगले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको करंट का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो उसी पे न्यूमेरिकल देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को, जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है ना, तो सबसे पहले आप हमेशा ये किया करिए कि क्वेश्चन को जो पढ़ा करिए ना, तो उसमें समझने की कोशिश किया करिए कि उसमें आखिरकार पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाहता है, वो क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आपके क्या क्या गिवन है, तो आप क्या करोगे कि उसी के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मूले को तुरंत क्या करोगे, पहचान जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है, ठीक है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी उसको साथ साथ क्या करिएगा, देखते जाइएगा। देखिए क्या लिखा है कि अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। क्या लिखा है, कोई कंडक्टर है वो क्या कर रहा है कि 0.2 एम्पियर की करंट को कैरीज कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। इसका मतलब कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब हमसे क्यू पूछ रहा है। क्यू क्या है, चार्ज ही है, ठीक है। दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड। इन 30 सेकेंड, इसका मतलब ये क्या गिवन है हमारे पास, टाइम, ठीक है। और हमें ये भी पता चल गया कि हमको करंट कितनी गिवन है। इसका मतलब कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें हमारे पास दो चीजें निकल के आई, ठीक है। वो क्या है, एक तो करंट है हमारी और दूसरी क्या है, टाइम। आगे बढ़िए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल। और ये भी पूछा है कि इस टाइम इंटरवल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इस टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरे अपने तरीके के हिसाब से जो मैं हमेशा करता हूं और आपको सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है आप उसको लिख लो। क्या क्या गिवन है, 0.2 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, करंट गिवन है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0.2 एम्पियर, ओके। तो हमने इसको लिख लिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड। T इज इक्वल टू कितना, 30 सेकेंड, ओके। Q आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो Q क्या करना है, हमको फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब n आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने प्रीवियस वाली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। Q इज इक्वल टू NE और Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। तो मैंने उन दोनों को मर्ज करके एक रिलेशनशिप निकाली थी, ठीक है। तो उस वाले फॉर्मूले का भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे। गॉट इट। तो अब जरा देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसको हम फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। लिखिए यहाँ पे, वी नो दैट क्या पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब जाहिर सी बात है, जहां पर I है वहां पर हम क्या करेंगे, I को रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अगले वाले स्टेप में, तो 0.2 इंटू कितना कर देंगे, T इज इक्वल टू, जरा देखिए, T इज इक्वल टू कितना, 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0.2 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना आया, 6, ठीक है। तो ये क्या है, 6 आ गया। अब Q है, तो Q की जो यूनिट है वही हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इसके बाद। तो यहां पर Q की यूनिट क्या आएगी, कूलम, ठीक है। तो इसको हम किससे शो कर देते हैं, C से, क्योंकि कूलम को क्या करते हैं, C से शो करते हैं। तो इसका मतलब हमें Q मिल गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अगला स्टेप हमारा क्या है भाई, अब देखिए हमारे पास Q भी आ गया 6 कूलम, I तो हमारा ऑलरेडी पहले से पता है, T भी क्या है, हमको पहले से पता है। अब क्या बारी किसकी आती है, N की, ठीक है। तो N इज इक्वल टू, जरा देखो, आपको मैं फॉर्मूला को फिर से दिखा देता हूं। देखो क्या था, Q इज इक्वल टू हमारा था I इंटू टी, ठीक है। एंड Q इज इक्वल टू क्या था हमारा, N और E, ठीक है, N इंटू E। तो अब इन दोनों फॉर्मूले से आप देख रहे हैं ना, क्योंकि I और T और N और E आपको पता है, ठीक है, अच्छे तरीके से। N हमारा कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, QQ LHS में देखिए QQ है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, NE इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, I इंटू टी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो यहां से आप क्या करिएगा, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी अपॉन E, ठीक है। ये रिलेशनशिप आ गया भाई।
अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि आई आपका क्या है, करंट है, टी आपका क्या है, टाइम है, और ई क्या है, ई आपका है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या बताया था मैंने, ई आपका क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जहां पर ई है वहां पर क्या करेंगे आप, यही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर इसको रख देते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.2, और टी इज इक्वल टू कितना हमारा 30। ठीक है, और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आपको जरा ये देखिए, ये दिख ही रहा होगा 0.2 इंटू 30, ये कितना आया था आपका 6 आया था। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 6 और अपॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब जरा देखिए यहां क्या कर दीजिए, देखिए यहां ऊपर 6 है। ठीक है, वहां यहां कितना है 1.6, तो यहां का पॉइंट हटा करके यहां पे क्या कर दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहां का पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इस पावर को ऊपर लेते जाइए तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 19, 10⁻19 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 60 अपन क्या कर दीजिए, जब आप 60/16 कर देंगे तो देखिए, जब आप क्या कर देंगे 60/16 कर देंगे तो 60/16 की वैल्यू कितनी आएगी, 3.75। कितनी आ जाएगी, 3.75, और इंटू में कितना 10⁻19। ठीक है, तो आपने देखा ना n इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3.75 इंटू 10⁻19। ये टोटल वैल्यू किसकी है, आपकी n की। इसका मतलब n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3.75 इंटू 10⁻19। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो हमने क्या किया है, इसको यूनिट में नहीं लिखा है। तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, मैं समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं। आप देखो, अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। ठीक है, 0.2 एम्पियर का मतलब हमारे पास करंट मिल गई ना। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड। तो अमाउंट ऑफ चार्ज बोला है, फाइंड करने के लिए इसका मतलब क्यू हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। इन 30 सेकेंड, इसका मतलब टी हमारे पास कितना है, 30 सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये बोल दिया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बोल दिया, एन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, मेरे अपने तरीके से जो मैं करता हूं हमेशा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो जो हमारे पास गिवन है मैं उसको लिख लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, आई इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर कर दिया, टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड कर दिया, क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एन इज इक्वल टू भी क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करता हूं, जो मुझे पता है, क्या पता है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की जगह 0.2 रखेंगे और T की जगह 30 करेंगे, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर से मैं आपको इसको दिखा रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, सोचा एक बार दिखा दो। तो N इज इक्वल टू क्या आएगा, IT अपॉन ई। ठीक है, और वो कहां से आया, इन दोनों से, क्योंकि भाई यहां पे भी Q है ना, यहां पे भी Q है, तो IT किसके इक्वल होगा, एन की होगा कि नहीं होगा, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, IT आ गया। तो एन इज इक्वल टू IT अपॉन क्या करेंगे, ई कर देंगे ना, क्योंकि इसको क्या करेंगे, IT से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0.2 इंटू 30। ठीक है भाई, इसको लिखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन लिख दिया ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 6 आया। ठीक है, तो 6 अपॉन कितना कर दिया, 16 कर दिया। ठीक, और ये पलट के जब ऊपर चला गया, -19 था, तो ये कितना आ गया, प्लस का 19। जब आप 60 को 16 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3.75। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, आसान था ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देख लो, अगर नोट करना चाहते हो तो उसको नोट कर लो। ठीक है, तो आइए हम अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्लियर ना, तो दूसरे वाले क्वेश्चन चलते हैं। फिर से देखो, अब क्या है, इसको पढ़ो आप आराम से। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। पता चला क्या दिया है यहां पर, ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। इसका मतलब क्या मिल गया आपको, आई मिल गया ना, आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, लिख लिया। ठीक है, विच लाइट्स फॉर 3 आवर्स। ठीक है, विच लाइट्स फॉर 3 आवर्स, टाइम कितना दे दिया, 3 घंटे। ठीक है,
3 आवर्स मतलब 3 घंटे, ठीक है। ये आपको गिवन है टाइम, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, सेकंड में चेंज कर दो। तो क्या करोगे भाई, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं पता है ना? हाँ पता ही होगा, ठीक है। 3600 सेकंड, ठीक है। 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, कर लेना कैलकुलेट, हम बताते हैं ना। 10,800, ठीक है। कितना हो जाएगा 10,800। देखो तो यहां पे क्या करोगे, 3 इंटू 60 करोगे, क्योंकि 60 सेकेंड और 60 मिनट इंटू 3 कर देना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10,800 सेकेंड। तो यहां पे आप क्या लिख लो, 10,800 सेकेंड, ठीक है। ये चेंज हो गया। तो देखो क्या किया हमने, क्या किया यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना है, 3 आवर्स है ना। तो 3 आवर्स का मतलब कितने सेकंड भाई, 1 घंटे में अगर 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 3 आवर्स में कितने हो जाएंगे, देखो जरा, हमने क्या लिख दिया 10,800, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे आप, देखो जरा। तो 3 इंटू क्या कर देना 60 कर दो, ठीक है। और ये भी 60 कर दो। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10800, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकंड में, ठीक। क्योंकि भाई टोटल टाइम हमारा कितना गिवन है, 3 घंटे ना, ठीक है। तो 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ओवरऑल 3 आवर्स का जो हमारे पास पूरा कैलकुलेशन है वो कितना आ जाएगा 10,800 सेकेंड। बात क्लियर हो गई, ओके। तो आगे देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें क्या पूछा है, क्यू की वैल्यू पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये बातें जब क्लियर हो गई तो अब क्या करोगे, पता है ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्योंकि हमारे पास I और T है, एन वाला नहीं लगाना है, क्योंकि एन से हमें कोई मतलब नहीं, ई से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो हमसे बोला जाए वही हमको करना है। बात समझ आ रही? तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखते हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, ठीक है। तो I इंटू टी क्या कर दिया, Q को इसी तरीके से लिखा, I की जगह क्या कर दिया 0.4, ठीक है। और T की जगह कितना 10800, ठीक है। फिर इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 4320, ठीक है। और Q की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है ना। तो यहां पर यूनिट की जगह क्या कर देंगे हम, C कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई 4320 कूलम, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा, ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। तो फिर से आप देखो, पूरा देखो, एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं, आप समझ लो जल्दी से। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज अ करंट ऑफ कितना 0.4 एम्पियर विच लाइट्स फॉर 3 आवर्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इसका मतलब I इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 0.4 एम्पियर, T इज इक्वल टू कितना है 3 आवर्स, ठीक है। इसका मतलब कितने सेकेंड 10,800, ठीक है। 10,800 सेकेंड। तो T इज इक्वल टू 3 इंटू 60 कर दिया, ठीक है। तो ये कहां से है आपको ये पता चल गया। Q इज इक्वल टू आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई की जगह क्या रखा हमने 0.4 इंटू कितना, T की जगह 10800। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 4320 कूलम, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ओके। आप इसको पूरा देख लो, अपनी कॉपी में क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से उसको समझा पाऊं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।